हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है। उनका पावन स्मरण करके उन्हीं की प्रतिनिधि भूता वेद लक्षणा गौ माता का वंदन करते हैं तथा उनके सव्यम के मुखारबिंद से निश्रित श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों में उनके चिंतन मनन पठन के इस अलौकिक एवं अमृतमय समुद्र में प्रवेश करते हैं। आइए, भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में ये कहा कि मैं आगे और पीछे तथा वर्तमान के सभी भूतों को, सभी प्राणियों को और प्राणियों के आदि अंत और वर्तमान को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई यथार्थ से नहीं जानता है। 26वें श्लोक में भगवान ने ये कहा मुझे कोई नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर भगवान स्वयं 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में देते हैं। श्री भगवान बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले दमंद मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन दमंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष से दवंद मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? ये मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हैं, जिससे उनका पतन हो जाता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियों है, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है, परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य
केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य कर्मश राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं। प्रेम राग का रूप धारण कर लेता है और वैराग्य द्वेष का रूप धारण कर लेता है, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती है तो उनको ठीक भी समझता है, फिर भी उसके मन में राग के कारण ये बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। ये मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूपी द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इससे वह परमात्मा की तरफ चल ही नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिलो मंगल की वृत्ति चिंतामणि नाम की वैश्या में लग गई, जो उनकी वृत्ति संसार से तो हटी गई। जब वैश्या ने ये ताड़ना की कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता, तब उनकी वृत्ति वैश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भयवर्ती से भगवान का चिंतन करने से उनका भी कल्याण हो गया। हाँ, ये बात अवश्य है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। कहने का भाव यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ खिंचाव हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता और दृढ़ हो जाती, मूर्खता और दृढ़ हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझे कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी तो उसमें राग होता है और कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध और दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी। निर्द्वंद पुरुष सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यम तत्। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़वर्ती होकर भगवान का भजन करते हैं। गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संतवाणी को देखा जाए
तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फल इच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से अर्थात भगवत आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है। देवताओं की योनि 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से समूह जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि भाई हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो कुछ भगवान से मिला है उसका सदुपयोग करेंगे, उसको बिगाड़ेंगे नहीं, उसका सदुपयोग करेंगे। हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा। शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लग जाएगा। शास्त्र और लोक मर्यादा के विपरीत चलना ही एक तरह से दुरुपयोग है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।